बिल्कुल फास्ट। नमस्कार। वक्फ बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी, और अब ये कानून की शक्ल लेने वाला है एक दो औपचारिकताओं के बाद। लेकिन इन सब के बीच जो पहले से तय था कि मामला अदालत भी जा सकता है, और वही हो रहा है। अब मामला अदालत जाने लगा है। सिलसिलेवार अपडेट आपको बताएंगे। आपके साथ हमें ललित प्रजापति, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे अपडेट वक्फ से जुड़े हुए। और ये दिलचस्प इस वजह से भी हो जाता है कि वक्फ संशोधन बिल का पास होना लोकसभा राज्यसभा से, और आज यानी शुक्रवार यानी जुमे का आ जाना। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पहुंची हैं। इनकी संख्या बढ़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। मोटा मोटी बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, लेकिन दूसरा नाम बहुत दिलचस्प है, वो है AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने ये याचिका लगाई है। हालांकि उनका एक जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसे लेकर भी उन्होंने एक याचिका लगा रखी है। करीब 3 महीने पहले का पूरा घटनाक्रम है, उस पर नहीं जाएंगे, वापस आ रहे हैं। लोकसभा में भी जिस तरह के तेवर असदुद्दीन ओवैसी के रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। फिर उन्होंने महात्मा गांधी का एक रेफरेंस दिया बाहर का। महात्मा गांधी का रेफरेंस देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी जो है वो संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए थे। ये उन्होंने उस दिन का घटनाक्रम था। हालांकि फिर और भी बातें आ रही कि क्या इस तरह से बिल फाड़ना सही है, नहीं है। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जगह ये भी चला कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। उसके अपडेट हम आगे आपको देंगे। लेकिन यह तय है कि अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कांग्रेस के अलावा, हालांकि कांग्रेस ने जयराम रमेश हैं या और भी जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बट इससे जुड़ी जो 2 याचिकाएं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। एक जो कांग्रेस के सांसद हैं और दूसरे ओवैसी। बिल पर जब 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, 12-12 घंटे तकरीबन ये चर्चा हुई, ये पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा, उनकी सहमति होगी और फिर ये कानून बन जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस के जो सांसद है जयराम रमेश, जिसका भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो भी सुप्रीम कोर्ट, यानी कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु की जो पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, उन्होंने भी याचिका लगाने की बात कही थी। और इधर जो लोकसभा है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, स्थगित कर दी गई, चूंकि कार्रवाई 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ था। पहला और दूसरा सेशन इसका समाप्त हो गया है। स्पीकर ने यह भी बताया कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल समेत 16 विधेयक पास किए गए हैं। सदन की प्रोडक्टिविटी भी उन्होंने बता दी 118%। और वक्फ बिल को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को नसीहत भी दी थी, बिरला साहब ने। इस पर विपक्षी सांसदों ने बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया ने बिल के पास होते ही ये जो संसदीय प्रक्रिया का वक्त है, टाइमिंग थे, इसको लेकर सवाल उठाए थे। और ये तो खैर तय है, वो आपने देखा। लेकिन एक जो बड़ा पहलू है उसे आप छू लेते हैं। एक तो पहलू जो हमने आपको बताया कि जो ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी, MIM वाले, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। कांग्रेस के सांसद चले गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कांग्रेस के सांसद। ओवैसी चले गए हैं। आज 2 याचिकाएं लग गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो भी एक याचिका इसको लेकर दाखिल करेंगे। DMK का भी कहना है। लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम, ओवैसी की जो पूरी तकरीर थी जो उस दिन उन्होंने कहा, और फिर बिल का फाड़ना, वो बड़ा ड्रामेटाइज सा था। उसके बाद वो बाहर निकल गए थे। वो शुरुआत से इस बिल के विरोध में थे। खैर, अब बिल तो पास हो गया है। ये तो एक एंगल हो गया ओवैसी वाला। दूसरा जो एंगल है वो और ज्यादा दिलचस्प है, वो है JDU में एक बड़ी फूट इस बिल के बाद है। 7 ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो वक्फ संशोधन बिल को सपोर्ट करने के चक्कर में पार्टी को छोड़ चुके हैं। JDU ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, और इसके बाद नाराज 7 मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो सचिव हैं मोहम्मद शाहनवाज मलिक, इसके अलावा तबरेज सिद्दीकी अलीम हैं, भोजपुर से पार्टी के सदस्य हैं दिलशान राइन, मोतिहारी की ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी, ये पहला नाम था कासिम अंसारी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। दरअसल अंदर खाने की बात यह भी है कि JDU बहुत कोशिश कर चुकी है कि जो मुस्लिम वोट है वो उनके खेमे में आए। उनके दौरान ही 2023 को जो जनगणना हुई उसमें 17% के आसपास बिहार में मुस्लिम है। चुनाव भी है, और चूंकि तमाम कोशिशों के बाद भी नीतीश को मुस्लिम वोट नहीं मिले, अंदर खाने की बातें हैं, तो अभी माना जा रहा है कि तभी यह तय हो गया था कि हाँ,
वो इस बिल के साथ जाएंगे, यानी वक्फ संशोधन बिल के साथ जाएंगे। तो ये घटनाक्रम रहा, यानी जेडीयू दूसरा पहलू है, पहला ओवैसी हो गया, दूसरा पहलू जेडीयू। अब 12 घंटे की चर्चा के बाद ये पास हो गया दोनों जगह से। लोकसभा में 288 सांसदों ने और 232 ने विपक्ष में वोट डाला था, और राज्यसभा में भी ये पास हो गया, वहां पर भी 12 घंटे बहस चली है। अब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जगह जगह मुसलमानों ने विरोध भी जताया। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय, कलंक बता दिया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कोलकाता में भी सड़कों पर निकल गए। सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनके हाथों में तख्तियां हैं, वी रिजेक्ट वक्फ बिल, इस तरह के पोस्टर हैं। भारी पुलिस बल के बीच लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की है। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्र संगठन आइसा इसमें है और एनएसयूआई इसमें है, इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। पुलिस और आरएएफ को कैंपस में तैनात करना पड़ा, इस तरह से ये विरोध हुआ है। अच्छा, इंदौर से भी, हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कई जगहों से ये खबरें आई थी, तस्वीरें आई थी कि लोगों ने जश्न मनाया है, मिठाइयाँ हैं, मुस्लिम तबके ने भी इसे लेकर जश्न मनाया, खुशियां जाहिर की हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अब और भी रिएक्शन आ रहे हैं, मिनी मुंबई इंदौर का भी रिएक्शन आया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। संसद के दोनों ही सदनों में यह बिल पास हो चुका है। अब इसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या स्थितियां हैं। वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। देखो, एक बिल पारित करना और एक बिल थोपना, इसमें बहुत अंतर होता है। आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मतलब ज़बरदस्ती 20 करोड़ मुसलमानों का दिल तोड़ के ये बिल पास किया है, उन्होंने संशोधन किया है। हमें ज़रूरत ही नहीं थी, जैसा हमारा काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वक्फ की संपत्ति हमारी है, मुसलमानों की है ना। उसके अंदर तुम्हारे को टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या है? तुमको बस हमारे ही मुद्दे दिखते हैं उसके अंदर। काय के लिए तुम उसके अंदर बदलाव कर रहे हो? काय के लिए उसके अंदर बोल रहे हो कि 2 गैर मुस्लिम होंगे, वो करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, 2 महिलाएं होंगी। तुम मंदिर, वो गणेश मंदिर का ट्रस्टी मुझे बना दो, चलो 2 मुसलमानों को बना दो। बनाओगे? तुम नहीं बनाओगे ना। फिर काय के लिए फालतू में ये हमारे लिए उदापे करते हो और हमारे हितैषी बनते हो? पीठ में हाथ में छुरा है, पीठ में भोंकने के लिए तैयार हो, आगे से बोलते हैं हम हितैषी हैं तुम्हारे। संशोधन हो चुका है, बिल पास हो गया है, अब कानून बनने की तैयारी है। देखिए, बहुमत के आधार पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये तो हम यहाँ भी देख रहे हैं और वहाँ भी देख रहे हैं। परंतु वक्फ का जो गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो बहुत गलत है। जहाँ भी मस्जिद बनती है, जहाँ भी मुस्लिम उपयोग के लिए कोई भी चीज़ होती है, वो या तो नगर सरकार से खरीदी जाती है या लोग उसको दान करते हैं। कभी भी कोई भी मस्जिद हमारे धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, कि उसको ना हम कब्ज़ा करके बना सकते हैं, ना हम कहीं छीन के बना सकते हैं। हम उस चीज़ को ख़रीदेंगे पहले, फिर वहाँ पर हमारी नमाज जायज़ होगी। हर एक नियम हमारे इस्लाम में पहले से ही मौजूद है। ना हमने कभी कोई मस्जिद कोई कब्ज़े पे बनाई है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पूर्वज हमें वक्फ में देकर गए हैं। वक्फ का मतलब किसी को देकर जाना, मुस्लिम समाज में ये सारी चीज़ें देना, परंतु बहुत ज़ोरदार विरोध करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो करबला का विषय यहाँ पर चल रहा है, उस पर हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं और हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो ये झूठी वाहवाही इनसे बोलने आपके नहीं लूटें। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं कानून बनने की तैयारी में है, बिल पास हो गया दोनों ही सदनों में। आप विरोध करते हैं या इसके पक्ष में? पूरी तरीके से, मैं खुद ही नहीं, पूरे देश का पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है, क्योंकि ये एक काला बिल है। इसका सभी लोगों ने, सारे विपक्षी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। ये मुसलमानों की संपत्ति पे डाका डालने वाला बिल है। इसको मुसलमानों की जो आज़ादी है, जो मुसलमानों के धार्मिक कार्य करने के लिए जो संपत्तियां दी गई है, उस पर किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से बताया जाता है, जैसे ये सरकार जो उद्योगपतियों की सरकार है, आगे पीछे इन ज़मीनों का उपयोग भी उद्योगपतियों के लिए किया जाएगा। जब अच्छा भला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब चल रहा है और अपना काम वो खुद कर रहे हैं, तो ये अगर संशोधन कर रहे हैं तो ये एक दोगलापन है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाती है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छतों
छतों पे नमाज नहीं होगी, अजानों से उनको तकलीफ होती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को हितैषी बन के ये बिल पास करने की कोशिश की जाती है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम विरोध करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक समाज को दबाने के लिए, एक तबके को दबाने के लिए, उसकी निजी संपत्ति जो वक्फ की ज़मीन, उसकी निजी संपत्ति को दबाने के लिए इस तरह का बिल पास किया जा रहा है। ये संपत्ति कहीं ना कहीं नियत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, जो उनकी निजी संपत्ति को छीनना चाहती है। आगे किस तरह का विरोध जारी रहेगा? आगे हम पूरा विरोध करेंगे, जैसा हमारे गाइडलाइन आप पर से मिलेगी हम उसका पूरा जोर से विरोध करेंगे। दोनों ही सदनों में बिल पारित होने के बाद में अब इसको कानून बनने की तैयारी है। हालांकि इंदौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस बिल का विरोध लगातार जारी रहेगा, ऊपर से जिस तरह के निर्देश आते रहेंगे उसी तरह से विरोध जारी रहेगा। ये एक काला कानून है, इसको हटाना चाहिए। तो ये कुल जमा ये है, स्थितियां ये है कि ये विवाद फिलहाल नहीं थमेगा, विरोध की अलग अलग बातें आएंगी। तकरीर जो नेताओं ने दी है वो सब आपने सुनी है, लेकिन हमने जो आपको अभी ये पूरा घटनाक्रम बताया, इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक ये कि इससे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा पहलू ये कि ओवैसी ने पहले तो बिल की कॉपी फाड़ दी थी लोकसभा में, और उसके बाद अब जो ओवैसी हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, कांग्रेस के एक सांसद भी गए हैं, और भी याचिकाएं जाएंगी। डीएमके कह रही है, कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं, और लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा जगह जगह विरोध प्रदर्शन के साथ साथ, वो भी हमने आपको बताया। और जेडीयू को इसका सबसे बड़ा असर जेडीयू पर पड़ने वाला है, और वो भी तब जबकि बिहार में चुनाव है। इसी तरह से इससे जुड़ा आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।